हेलो ओताकू फैम, स्वागत है आप सभी का ओताकू एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हाई डज नोबडी रिमेम्बर मी इन दिस वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 7 को। और इस एपिसोड में हम काय वर्सेस अल्फ्रेया की फाइट देखेंगे। तो बिना किसी देरी के 7वां एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फालिन विसियस के साथ और रिने राफेलियो के साथ लड़ रही होती है। दूसरी तरफ अल्फ्रेया कहता है कि एल्व्स की ग्रेट एल्डर को खत्म करने का समय आ चुका है, जो सुनकर रेरेन गुस्सा हो जाती है और अल्फ्रेया से कहती है कि अब तुम्हें सेलेस्टियल्स को लीड करने का कोई हक नहीं है और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये कहकर वो अल्फ्रेया की तरफ बढ़ने लगती है। अल्फ्रेया उसके ऊपर अपने मैजिक से अटैक कर देता है। तभी काय कोड होल्डर से अल्फ्रेया के मैजिक को कैंसिल कर देता है। अल्फ्रेया काय से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में जो सॉर्ड है वो कोई मामूली सॉर्ड नहीं है ना? जिस पर काय उसे कहता है कि इस सॉर्ड से उसने डीमंस की हीरो वानेसा को हराया है और इसी सॉर्ड से मैं तुम्हें भी हराऊंगा। जो सुनकर अल्फ्रेया हंसने लगता है और कहता है कि वो बदसूरत डीमन एक इंसान से हार गई। जिस पर काय कहता है कि वो तुमसे तो कम ही बेवकूफ थी, क्योंकि वो अपने ही साथियों को नहीं मारती थी। अल्फ्रेया कहता है कि वो मैं डिसाइड करता हूँ, क्योंकि मैं सबसे महान हूँ और जो भी मेरी बात नहीं मानेगा वो मेरा साथी कहलाने के लायक नहीं है। तभी जिना उसके ऊपर अपने एल्वेन बो से अटैक करती है, जो कि अल्फ्रेया के मैजिक को तोड़कर उसके फेस पर एक कट मार देता है। फिर अल्फ्रेया जिना के ऊपर अपने मैजिक से अटैक करता है, जिससे कि जिना को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर अल्फ्रेया समझ जाता है कि जिना ने एल्वेन गारमेंट्स पहन रखा है। फिर अल्फ्रेया उसके ऊपर एक पावरफुल थंडर से अटैक करता है, जिसको कि रेरेन अपने मैजिक से रोक देती है। काय रेरेन से कहता है कि हमें पहले ग्रेट एल्डर को बचाना चाहिए। फिर वो दोनों ग्रेट एल्डर के पास जाने लगते हैं। ये देखकर अल्फ्रेया उनके ऊपर एक स्पीयर फेंकता है, जिसको कि रेरेन रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्पीयर उसके डिफेंस को तोड़ देता है। तभी काय आकर अपनी सॉर्ड से उस स्पीयर को काट देता है। रेरेन ग्रेट एल्डर के पास भागती है और उछलकर एक नाइफ से उस क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाइफ उस क्रिस्टल को नहीं तोड़ पाता। जो देखकर रेरेन चौंक जाती है, क्योंकि ये नाइफ वन ऑफ द एल्वेन ट्रेजर है, जो कि बहुत पावरफुल है। और वो कहती है कि ग्रेट एल्डर, जो कि अल्फ्रेया के बाद सेलेस्टियल्स में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो एक क्रिस्टल में कैसे कैद हो सकती है। फिर उसे शक होता है कि एक स्पीयर उसके डिफेंस को कैसे तोड़ सकता है, और एक ऐसी बेल जो कि थंडर को समन कर सकती है, और एक छड़ी जिससे कि रेड ब्लेड क्रिएट हो जाती है। फिर रेरेन अल्फ्रेया से पूछती है कि भले ही वो एक हीरो है, लेकिन वो बिना थके इतने सारे मैजिक अटैक्स कैसे यूज कर सकता है। जिस पर अल्फ्रेया कहता है कि ये सब उसके नए आज्ञाकारी सबऑर्डिनेट के आने के बाद हुआ, जो कि है लास्ट राइजर। दूसरी तरफ रिने और राफेलियो आपस में लड़ रहे होते हैं और राफेलो रिने के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, जिसके बाद रिने गुस्सा हो जाती है और राफेलो के मुंह पर एक पंच मारती है, जिससे कि उसका हेलमेट टूट जाता है। और नीचे फालिन और विशियस के बीच में भी टक्कर की फाइट चल रही होती है। फालिन साकी और आशरान को उसके पंख के ऊपर फायर करने के लिए बोलती है, लेकिन विशियस उससे बच जाती है। तभी आशरान उसकी तरफ एक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है और फालिन पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है। ऊपर हम देखते हैं कि राफेलो रिने से कहता है कि जल्दी ऊपर जाओ अगर तुम्हें ग्रेट एल्डर को बचाना है। रिने उससे पूछती है कि क्या तुम जानबूझकर हारे, जिस पर राफेलो कहता है कि उसे नहीं मालूम, लेकिन जब से लॉर्ड अल्फ्रेया बदले हैं तब से मैं और विशियस इस दिन का इंतजार कर रहे थे। नीचे विशियस फालिन से कहती है कि ऊपर जाकर ग्रेट एल्डर और रेरेन से कहना कि विशियस ने उनसे माफी मांगी है। फालिन विशियस की गर्दन से अपनी तलवार हटाकर कहती है कि जो स्टार्टिंग से ही मुझसे सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था, मैं ऐसे अपोनेंट को नहीं मारती। और फालिन कहती है कि अगर उसे माफी मांगनी है तो हमें अपने साथ ऊपर लेकर चले। दूसरी तरफ अल्फ्रेया लास्ट राइजर को उनके ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। लास्ट राइजर के अटैक से जिना हवा में उड़ जाती है, लेकिन तभी रिने वहां आकर उसे बचा लेती है। काय अल्फ्रेया से पूछता है कि क्या उसने वर्ल्ड रीइंकार्नेशन करी है, जिस पर अल्फ्रेया कहता है कि ये क्या चीज है। फिर काय उसे सिड के बारे में पूछता है, जो सुनकर अल्फ्रेया को कुछ याद आने लगता है और वो कहता है कि मैंने उस ह्यूमन से कुछ लिया था। ये कहते ही लास्ट राइजर उसका गला दबा देती है और कहती है कि सेलेस्टियल का हीरो टैबू वर्ड सिड के नाम से इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसलिए वो जीरो कोड का यूज करके अल्फ्रेया का कोड इस दुनिया से मिटा देगी। जिसके बाद अल्फ्रेया की बॉडी गायब होने लगती है और वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये देखकर काय को याद आता है कि सेम ऐसा वानेसा के साथ भी होने वाला था। अल्फ्रेया को मिटाने के बाद लास्ट राइजर वहाँ से चली जाती
जाती है। ये देखकर वो सब सोचने लगते हैं कि क्या फाइट खत्म हो गई, लेकिन तभी वहाँ अल्फ्रेया दोबारा से आता है और इस बार उसके पंख सफेद की जगह काले होते हैं और हम देखते हैं कि लास्ट राइजर ने अल्फ्रेया की बॉडी पर पूरी तरह से काबू कर लिया है। काय ये देखकर सोचता है कि पहले लास्ट राइजर ने वर्ल्ड को ओवरराइड करा और अब सेलेस्टियल्स के हीरो को। तभी अल्फ्रेया उनके ऊपर मैजिक से अटैक कर देता है, जिसे कि रिने रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अल्फ्रेया का मैजिक बहुत पावरफुल होता है, जिस वजह से रिने का डिफेंस टूट जाता है और एक धमाका होता है जिससे कि वो सारे गिर जाते हैं। अल्फ्रेया दोबारा से उनके ऊपर अटैक करता है और इस बार रैरन अपने मैजिक से उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर अल्फ्रेया अपनी स्वॉर्ड लेकर रैरन के डिफेंसेस को एक एक करके तोड़ने लगता है और रैरन के कंधे पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। तभी काय आकर अल्फ्रेया पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और अल्फ्रेया से कहता है कि तुम बस अल्फ्रेया की कॉपी हो, जो कि बस उसकी पावर्स यूज कर सकता है और ना ही अब तुम सेलेस्टियल्स के लीडर हो। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको 7वां एपिसोड कैसा लगा? और हम अगले एपिसोड में काय वर्सेस लास्ट राइजर अल्फ्रेया की फाइट देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।